अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम की देर हो रही थी। फिर मैं नाश्ता कर कमरे में आ गई। कमरे में सफाई कर रही थी तो मेरा कैमरा नीचे गिर गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको मैंने पूरा गिरने नहीं दिया, बचा लिया, वरना तो फिर कैमरे का तो भी हाल ही बुरा हो जाना था। यहाँ मैं अपनी बेड की चादर झाड़ के बिछा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं कि अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए। छोटी सी कोशिश मेरी कामयाब हो जाए, यही दुआ है मेरी। आज मैंने नाश्ता सुबह करते ही सफाई करने में लग गई थी। यहाँ मट्टी, एक तो ऊपर का हमारा छत का डक खुला हुआ है, उधर से मट्टी बहुत आती है। अगर हम रोज़ भी साफ़ करेंगे ना, फिर भी मट्टी जो रहेगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर का घर है ना, तो यहाँ से मट्टी हवा के साथ बहुत आती रहती है। कम से कम मैं एक दिन में 2-3 बार इसकी डस्टिंग करती हूँ। बेड की चादर बिछ गई मेरी। बेड की चादर बिछाने के बाद इस पे तकिए रख दूँगी मैं। तकिए रखने के बाद बेड का काम तो मेरा ख़त्म हो गया। अब जो है सिंगार मेज़ की और डिवाइडर की डस्टिंग करूँगी मैं, क्योंकि डस्टिंग का काम मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है मट्टी धूल से। मेरी बेटी की तबीयत अभी सही नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। डस्टिंग इतनी होती है कि करते करते ही आज मैं इतना थक गई और फ़ौरन से मेरे गले में ख़राश होने लग गई कि मट्टी, बहुत ही एलर्जी है मुझे मट्टी से। तो इस वजह से जो है ना, मैं कम ही हाथ लगाती हूँ ऐसे कामों में। बेटी मेरी भी छोटी है अभी, उन पे भी इतना काम मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई में ही आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है, तो फिर काम जो है फिर भी वो कर लेती हैं। कहती मम्मा आपको डस्टिंग से एलर्जी है, आप ये काम मत किया करें। लेकिन हफ्ते में एक आध बार मैं खुद कर लेती हूँ। काम ख़त्म हो गया था ये डस्टिंग का मेरा। काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में बर्तन धोए मैंने, किचन समेटा, किचन साफ़ करा। और काम करते हुए वक्त का तो पता ही नहीं चलता कि किस तरह गुज़र जाता है। और अभी मेरी छोटी बेटी जब सो रही होती है तो मैं यही सोचती हूँ कि उनके उठने से पहले मैं अपने सब काम निपटा लूँ। जब वो उठ जाती हैं ना,
तो फिर मेरे पीछे पीछे रहती हैं और फिर काम करना मेरे लिए जो आधे घंटे का काम होगा वो 1 घंटे में होता है मुझसे। बर्तनों की सफाई हो गई थी। किचन समेटने के बाद यहाँ सालन चढ़ा रही हूँ। सालन में मैं गोभी गोश्त बना रही हूँ। गोश्त में पानी डाल के मैंने प्याज काट के डाल दिए, फिर लहसुन अदरक उसमें डाला मैंने। लहसुन अदरक डालने के बाद हम गोभी गोश्त बहुत से लाल प्याज करके भगार के चढ़ाते हैं, बहुत से जो है जिस तरह मैं चढ़ा रही हूँ ऐसे चढ़ाते हैं। मेरी अम्मी ऐसी ही बनाती हैं तो मैं भी ऐसी ही चढ़ा रही हूँ। इसमें नमक डाला मैंने, लहसुन अदरक प्याज काट के, फिर हल्दी थोड़ी सी, पिसी मिर्चें, पिसा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। फिर इसमें ऑयल डालूँगी मैं। ऑयल डालने के बाद गरम मसाला तो थोड़ा सा ही डालूँगी, वैसे तो मैं पीस के ज़्यादा डालती हूँ और साबुत कम डालती हूँ। गरम मसाले में इलायची और दालचीनी ही है। फिर इसमें ऑयल डालूँगी क्योंकि मुझे टेस्ट जो है पिसे हुए गरम मसाले का ज़्यादा पसंद है। टमाटर नहीं थे, टमाटर फिर वो तो इत्तेफाक से सब्ज़ी वाला आ गया। फिर मैं यही सोची थी कि टमाटर के बिना कैसे बनेगा सालन, तो फिर अल्लाह का शुक्र है लाकर सब्ज़ी वाला आ गया तो मैंने जल्दी से टमाटर लिए। फिर इसी सालन में टमाटर डाल दूँगी मैं, वरना बहुत परेशान हो जाती मैं क्योंकि दही भी नहीं था। चलो टमाटर नहीं होते तो थोड़ा बहुत दही डाल दिया जाता है, लेकिन काम हो गया। टमाटर डाल दूँगी मैं इसमें। सब चीज़ें सोन के मैंने चढ़ा दी हैं। फिर रोटियां बना लूँगी मैं क्योंकि टाइम इतना हो चुका है। मेरे शौहर भी आते होंगे खाना खाने के लिए। मैं सोचती हूँ कि बस सुबह के टाइम वैसे जितने जल्दी भी उठ जाओ ना तो काम जो है चलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह जब उठूँ तो जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड के आने से पहले काम ख़त्म कर दूँ, खाना भी पका के रख दूँ ताकि उनको परेशानी नहीं हो, वो भूखे ना जाएं। कोशिश मेरी पूरी यही रहती है। अब इतना टाइम हो गया था सुबह से काम करते करते कि वो आ चुके थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां डाली। वैसे बहुत अच्छे हैं, वो मांगते नहीं है, मतलब कुछ कहते नहीं है कि इतना टाइम लगा दिया तुमने मुझे, अभी तक मैं चला जाऊंगा, ये वो ऐसे कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, एहसास करते हैं। यहाँ मेरी रोटियां बन चुकी थी और सालन भी तैयार हो चुका था मेरा। रोटी बनाने के बाद सालन तैयार हो गया है मेरा। गोभी गोश्त बहुत मज़े का बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को ज़रा सी भी अगर आपको अच्छी लगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको अपने तोते, क्योंकि मेरे 14 तोते थे, 14 में सिर्फ 5 तोते बचे। पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन में ही मर गए। इतना दुख हो रहा था मेरे को कि बहुत ज़्यादा। चलें, आज की वीडियो मेरी यहीं